गुड इवनिंग एलियन। तो आज हम शुरू करते हैं मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। ठीक है। अगेन वी विल स्टार्ट विद सम एक्टिविटी, जैसे कि 3.10 में शो किया हुआ है। हमेशा जब भी केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तो आपके पास टीचर का असिस्टेंस होना चाहिए। हमें सैंपल्स लेने हैं कुछ मेटल्स के, जैसे हमने ऊपर लिए थे 3.9 में। ठीक है। क्या करना है? पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल्स सेपरेटली इन द बिकर्स, और बिकर्स को हाफ फिल्ड करके रखना है। ठीक है। सबसे पहले कोल्ड वाटर रखना है। फिर हमें ये देखना है कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। अगेन आगे क्या करोगे? यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले जो कम रिएक्टिव है उसको रखना है, और फिर धीरे धीरे लास्ट में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? मतलब अगर किसी मेटल को हम लोगों ने मिक्सअप किया वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये देखना है कहीं पे आग वाग लगी या नहीं लगी। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? ये भी देखना है क्या कोई मेटल फ्लोट करना शुरू कर रही है। आगे क्या करना है? पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। फिर दूसरा बीकर ले लेना। अब की बार क्या करना है? उसमें कोल्ड वाटर की जगह हमें क्या रखना है? हॉट वाटर। तो जो जो मेटल्स पहली वाली बीकर, मतलब जिस बीकर में कोल्ड वाटर था, उसके साथ रिएक्ट नहीं किया ना, उन सबको क्या करना? हॉट वाटर वाले बीकर में एक एक करके डालते हैं। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर अरेंज द apparatus। अगर कुछ ऐसी मेटल्स भी मिलेंगी जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उनके लिए हमें एक सेटअप बनाना है, जैसे फिगर 3.3 में दिखा रखा है। ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। अगर हम लोग देखो, सबसे पहले जनरली हम लोग जो वाटर यूज करते हैं दैट इज कोल्ड वाटर। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दैट बिकम हॉट वाटर। और अगर टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया तो सारे का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द कलेक्शन ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड स्टीम। ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके देखेंगे। ये वो वाले मेटल होंगे जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हमें देखना है कौन सी ऐसी मेटल है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। तो ये सारी एक्टिविटी आपको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसको आपने कोल्ड वाटर में डाला, तो रिएक्शन होगी। ठीक है। रिएक्शन होगी इसका मतलब इसलिए क्या है? सोल्ट बन जाएगा कोई, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो बात करें, हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे बेटा आगे। उसमें जो सबसे ऊपर होते हैं ना, बेसिकली मेटल्स होती हैं जो सबसे ऊपर होती हैं, वो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ठीक है। ये वाली मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं कोल्ड वाटर के साथ। दे रिएक्ट विग्रसली। ठीक है। और आग तक भी लग जाती है। ठीक है। इन सबके आंसर्स हैं, नीचे भी देखेंगे, तो आपको ये मार्क करना है एक बार। तो इसका मतलब है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा? रिएक्शन होगी। आपको क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको ये याद रखना है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये कोई भी मेटल है, वाटर में ऐड किया, मेटल का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है ना, तो यहाँ पे जो ये मेटल ऑक्साइड बना है ना बेटा, ये देखो आगे भी रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ, और क्या बन जाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। जैसे देखो ये लिखा हुआ, मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्रसली। ठीक है। वायलेंटली का मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन क्या होगी?
फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम के लिए लिखना चाहता हूँ, सोडियम प्लस वाटर, हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये और भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास पानी तो बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वी आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ वाटर, अगेन वाटर क्या बन जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, नाउ वी विल बी हैविंग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही रिएक्शन अगर आपको पोटेशियम के लिए लिखनी है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे Na की जगह K लिख दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2O। फिर K2O रिएक्ट करेगा पानी के साथ और क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट ये ध्यान रखना है, मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ सारी की सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। इज इट क्लियर बेटा, कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा। ओके, गुड, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन आपको जब पेपर दे रहे हो ना याद आनी चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है, metals like potassium and sodium react violently with cold water. In the case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic. Exothermic का मतलब हीट एग्जिट करेगी, हीट एग्जिट करेगी, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हीट एनर्जी, दैट इवोल्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। इन दोनों के केसेस में, सोडियम और पोटेशियम के केसेस में क्या होता है, आग लगने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, अब जब रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पोटाशियम सोडियम के जस्ट थोड़ा सा नीचे कौन है बेटा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एक ऐसी मेटल है जो रिएक्ट करेगी कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन लेस वायलेंट, मतलब कम एनर्जी हमें मिलने वाली है। हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इस केस में आग नहीं लगेगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बात ध्यान रखो, ये जो कैल्शियम है ना दैट स्टार्ट फ्लोटिंग, ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करना शुरू कर देगा, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। आप खुद सोचो, मान लो ये है कैल्शियम मेटल, यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस के बबल्स, तो बबल्स क्या करेंगे, प्रेशर की वजह से इस कैल्शियम के सरफेस को ऑन द टॉप ऑफ द बीकर ले आएंगे। ठीक है, और वो मेटल क्या करने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी। अब एक बार ध्यान से ऊपर देखो, मतलब पीछे ही देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया था ना कौन सी ऐसी मेटल है जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, विच वन इज दैट मेटल। ठीक है, ये रहा, डज एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। हाँ, दो में है, सोडियम और पोटेशियम। विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम भी काम, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम, दूसरे नंबर पे सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ये देखो, ये क्वेश्चन था ना, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, आंसर इज यस। कैल्शियम वो मेटल है जो कुछ टाइम के बाद फ्लोट करना शुरू कर देगी, किसके साथ, कोल्ड वाटर। ये वाला जो पैराग्राफ है ना ऊपर वाला, दिस इज लाइक हम लोग मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ। क्लियर है, अब क्या किया, अब दूसरा बीकर ले लिया, और उस बीकर में जो पानी है वो कौन सा है बेटा, जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए जो रिएक्ट नहीं करती। मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये मेटल भी फ्लोटिंग शुरू कर देगी ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। अब देखो, हॉट वाटर के साथ कौन सी मेटल करती है फ्लोट, याद रखना है Mg।
कोल्ड वाटर के साथ कौन फ्लोट कर रही थी? कैल्शियम। क्लियर है? ये याद रखना है, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ध्यान से ये भी देखना है कि क्या गिवन है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। आगे कुछ ऐसी मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है ना ही गर्म पानी के साथ। कौन कौन सी? एल्यूमिनियम हो गई, आयरन हो गया, और जिंक हो गया। ठीक है। लेकिन ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं स्टीम के साथ और क्या बना देंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये रहा, ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो गई वाटर के साथ। क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन है आयरन की। आयरन सॉलिड फॉर्म में प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गैसेस फॉर्म में। एंड हमें क्या मिला? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी? याद होना चाहिए हमें, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। कुछ ऐसी मेटल्स हैं बेटा जो तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। चाहे आप ठंडा पानी ले लो, चाहे गर्म पानी ले लो, चाहे आप स्टीम ले लो। कौन कौन सी मेटल हैं? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये याद रखनी है, ठीक है? इनके नाम याद होने चाहिए। अब देखो, इसको आपको याद कैसे करना है? मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ एक बार, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाओ। रिएक्टिविटी सीरीज आपके आगे, ठीक है? मतलब आगे सिलेबस में वो इम्पोर्टेंट है। उससे मतलब यहाँ पे आंसर्स करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रही, ठीक है? ध्यान से देखो इस टेबल को। जो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, मतलब वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है? जैसे यहाँ बात करते हैं, ऊपर वाले तीन ले ले। ये किसके साथ रिएक्ट कर रही थी बेटा? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही थी। और पोटाशियम और सोडियम के केस में तो क्या हो रहा था बेटा? आग भी लग रही थी। कैल्शियम के केस में फायर नहीं आ रही थी, लेकिन ये क्या कर रही थी बेटा? स्टार्ट फ्लोटिंग, फ्लोट कर रही थी, है ना? मैग्नीशियम जो है, ये होगी मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाली, ठीक है? जो जो ऊपर वाली है ना, इनको हम बोल सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब सबसे नीचे देखो, लाइक ये सारी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, लेड। ठीक है? ये क्या है बेटा? नीचे की तरफ है ना, तो ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये किसके साथ? ये ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, बेशक कोल्ड हो चाहे हॉट हो, और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन करना ही नहीं चाहती, है ना? इन बिटवीन देखो, जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही थी ना, क्योंकि आप खुद देखो ये इन बिटवीन ही तो है इसकी। इन सब की रिएक्टिविटी की बात करें ना, ये क्या होगी बेटा? इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल्स। मतलब इनकी रिएक्टिविटी ना ज्यादा है ना कम है। मैग्नीशियम क्या कर रही थी? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही थी ना, और क्या बना रही थी? फ्लोटिंग भी शुरू कर रही थी। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये किसके साथ काम कर रहे थे? स्टीम के साथ। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज से? नेक्स्ट हमारी है बेटा, फॉर एग्जांपल एक बार पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है? आपको रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद करना है। कैसे याद करोगे? याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। इस पी से लिख देना प्लीज, इस एस से लिख देना स्टॉप, इस सी ए से लिख देना कॉलिंग, इस मैग्नीशियम के एम से लिख देना मी, एल्यूमिनियम के ए से लिख देना ए, जेड से लिख देना
ज़ोंबी। इस आई से लिख देना इन इन द, इस एल से लिख देना लाइब्रेरी, इस एच से लिख देना होल। यहां तक समझ में आया कैसे लेट करना है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zombie इन द लाइब्रेरी हॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी हॉल में बैठ के पढ़ रहे थे और कोई आपको बोल रहा है जोम्बी जोम्बी, ठीक है? जोम्बी यू नो ना क्या होता है? इससे आगे कैसे याद करना है? इससे आगे याद करने के लिए इस चीज से लिखना है कॉल, मरकरी से एम ई, कॉल मी, एस से समथिंग, जी ओ से गुड। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो 10th क्लास तक हमें यूजफुल रहेगी, याद हो। अब हमें क्या चेक करना है बेटा? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जब वो रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ। अब ये लाइन मार्क करो, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो कंफर्म है, ठीक है? ये याद करना है आपको कॉन्सेप्ट, हाईलाइट कर लो अपनी बुक में भी। सिंपल कॉन्सेप्ट याद यही रखना है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सोल्ट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? अब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज अ डाइल्यूट एसिड? पता है? जब वाटर की प्रेजेंस, लाइक अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इज मोर देन H पॉजिटिव आयंस। अगर किसी एसिड में वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, तो वो एसिड होता है बेटा डाइल्यूट एसिड। एक और एसिड होता है, कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या उल्टा? हाइड्रोजन का अमाउंट, सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर अमाउंट। क्लियर है? अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, तो कौन सा एसिड है? डाइल्यूट एसिड। हम लोग जब भी लैब में काम करते हैं ना, तो हम लोग जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ काम करते हैं। अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ एसिड। इसके साथ अगर मतलब डील करेंगे ना, अगर गलती से किसी के ऊपर गिर विर गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? आंसर इज नो। ठीक है, सारी मेटल्स एक तरह से रिएक्ट नहीं करती। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है? अगेन एक्टिविटी है, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। अगेन इन दो को छोड़ दो, पोटाशियम इज के, सोडियम इज एन ए, इनको नहीं लेना है, ठीक है? इफ द सैंपल्स आर टार्निश, टार्निश का मतलब अगर उनके ऊपर कुछ रस्टिंग जैसा है, कुछ ऑक्साइड लेयर है, देन रब देम विद क्लीन। ठीक है, रब कर लो सैंड पेपर के साथ तो वो क्लीन हो जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम इसलिए नहीं लेने बिकॉज दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विद द कोल्ड वाटर, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? HCl। सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। ठीक है, थर्मोमीटर से हम बेसिकली क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। हमें ये देखना है किस सैंपल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ज्यादा है और किस में रेट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन सबसे कम है। विच मेटल्स रिएक्टेड विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इसका आंसर देना है विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर? किसके साथ आया, ये आंसर देना है। उसके बाद अरेंज कर देना है मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, जैसा मैंने बताया हर एक्टिविटी के आंसर
कोई जरूर नहीं, आपको लैब में जाके परफॉर्म करना है। परफॉर्म करेंगे तो अच्छा, मतलब और भी अच्छे से सीख पाएंगे। बट एनसीईआरटी में आंसर्स दे रखे हैं, देखो। पहले तो हमें राइट इक्वेशंस फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बन जाएगा बेटा? सोल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम का लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन हाइड्रोजन गैस। ये सिंबल जो लगता है ना, इसका मतलब गैस। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बन जाएगा बेटा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बन जाएगा बेटा? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चारों रिएक्शंस लिख लिए ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। पहले यहां तक बात करते हैं। अगर इन सब में हमें ये देखना हो कि इन सब में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन सी होगी और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस के बबल्स कहाँ फॉर्मेशन होंगे, तो हमें कहाँ जाना है? इन चार सैंपल्स को याद कर लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सीधा जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में। इन चारों में से रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर आएगा ना, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। देखो ये रे, ये था पहले नंबर पे, इसीलिए ये हो गया पहले नंबर पे। एल्यूमिनियम हो गया दूसरे नंबर पे, जिंक हो गया तीसरे नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आयरन। दैट इज वाई मैंने बताया था ना, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत सारे आंसर कर देगी अगर एक बार आ गई तो। क्लियर है? समझ आ रहा है मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे कर पा रहा हूँ आंसर करने के लिए? सबसे ज्यादा बबल्स किसके केसेस में बनेंगे बेटा? मैग्नीशियम के केस में। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस केस में आएगा? अगेन मैग्नीशियम के केस में, ठीक है। ओके, हाँ। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता मैम ने क्यों रिलेट करने की कोशिश नहीं की, करनी चाहिए थी मेरी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, एक चीज और भी ध्यान रखनी है। एक एसिड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये रहा। अगर आप किसी, देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HNO3। क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज ये वाला जो एसिड होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना, उसको फटाफट ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा। तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या एक्वस, या यू कैन से गैस, फॉर्म से मेरे को लेना देना नहीं है, ठीक है। It oxidizes the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides। या तो N2O बन जाएगा, या NO बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। मार्क दिस वन एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा मिल जाए ना, जैसे मैग्नीशियम प्लस HNO3 कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे? कि इस केस में हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। अब देखो, सॉरी, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया। मैग्नीशियम तो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, अगर इन चारों में देखें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनमें सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? मैग्नीशियम है। तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम को हटा के आप एल्यूमिनियम भी लिख दोगे, आयरन लिख दोगे, HNO3 के साथ क्या करोगे? रिएक्शन करवाओगे, तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्लियर है?
You must have observed in activity that rate of formation of bubbles was fastest in the case of magnesium odor. The reaction was most exothermic. ठीक है, ज्यादा एक्सोथर्मिक है तो ज्यादा हीट निकलेगी, ज्यादा हीट निकलेगी तो टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऐसा होगा, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसके साथ कोई बबल्स नहीं बनेंगे, टेम्परेचर भी लगभग अनचेंज्ड ही रहेगा। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अगर ऐसा लिख दिया जाए ना, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे फटाफट लिख देते हैं CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर को ध्यान से देखो, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है। तो दैट इज वाई रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, देखो कॉपर का है टुवर्ड्स द लीस्ट मेटल्स। So this is all about today.